बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ी सआदत और ख़ुशकिस्मती की बात है कि आज शहर सिल्लोड़ में अर्रिज़ा टूर एंड ट्रैवल्स बराए हज व उम्रे का इफ्तिताह हुआ है और मुफ्ती मोहसिन साहब जो है इसके ज़िम्मेदार हैं और औरंगाबाद से अर्रिज़ा के ज़िम्मेदार यहाँ मोहसिन साहब भी मौजूद है, दोनों मोहसिन हैं। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर ज़रूर एहसान करेगा। हमारी दरख्वास्त है कि आपने कई लोगों के साथ सफ़र किए होंगे, लेकिन उम्रे का सफ़र आप अर्रिज़ा टूर से करेंगे तो आपको अल्लाह दोनों जहाँ की मज़ीद सआदतों से नवाजेगा। और इनके रिपोर्ट अच्छी है, 2 मरतबा अर्रिज़ा टूर वाले कारवान इब्राहीम मक्का और मदीना ले जा चुके हैं उम्रे के लिए। मेरी तमाम जो है मुसलमानों से दरख्वास्त है कि वो अर्रिज़ा टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से उम्रे की सआदत हासिल करे। अल्लाह हर मुसलमान को वहाँ पहुँचाए, आमीन व आखिर दावाना। इसमें ख़ास बात मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो पहला टूर गया था उसमें 2-3 उलमाए किराम थे। अभी इसमें भी इंशाअल्लाह मौलाना शेख नूर साहब जमाली तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे मकासद में से कि हर टूर के अंदर एक आलिम ज़रूर जाएं ताकि जाने वाले ज़ायरीन का सफ़र उम्रा सही हो। जो मसाइल के एतबार से कमी बेशी होती है वो उलमाए किराम की मौजूदगी में सही हो जाती है। इसलिए हाजी मोहसिन साहब ने भी तमन्ना कि हम रहें ना रहें, लेकिन मेन ऑनर जो है हाजी मोहसिन साहब हैं, वो ख़ुद इसकी तमन्ना करते हैं। मैं उनसे कहूँगा ये 2 लफ्ज़ वो भी बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। जो बड़े उलमाए किराम ने आपसे जो वादे किए हैं हमारे अर्रिज़ा टूर एंड ट्रैवल की तरफ से, इंशाअल्लाह ये वादे हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे करने की। तो आप लोग सब दुआ करें, अल्लाह आसानी से आफ़ियत से हम लोगों को इंशाअल्लाह आगे काम करने की अल्लाह तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़। आज 12 जनवरी 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर की अल्लाहु समद मस्जिद के बाजू में अर्रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज टूर्स एंड ट्रैवल्स का ब्रांच का इफ्तिताह किया गया है। इसका हेड ऑफिस है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में। तो नाज़रीन, यहाँ पर उसका इफ्तिताह किया गया है मराठवाड़े की मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत मौलाना मुफ्ती नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब के हाथों और उनकी दुआ से इसका इफ्तिताह किया गया है। अब सिल्लोड़ शहर में जो ब्रांच ओपन किया गया है इसके मैनेजर मुफ्ती मोहसिन शिवना हैं और इसी तरह से मौलाना इरफान साहब जो इमाम व ख़तीब हैं अल्लाहु समद मस्जिद के। तो नाज़रीन, हम जानकारी लेते हैं कि मौलाना के पास में वैसे बहुत सारे हज और उम्रा के लिए जो है तो उनके पास में ऑफ़र आए थे कि हमारी तरफ से जो है तो आप ऑफ़िस डालें और हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है तो चला है सिल्लोड़ शहर में। लेकिन मौलाना इरफान साहब ने अर्रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज को ही क्यों फोकस किया, हम उनसे जानते हैं, जानकारी लेते हैं ताकि जो उम्रा को जाने वाले और हज को जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको सही मालूमात से आगाह किया जाए ताकि उनका जो सफ़र ख़र्च है वो कामयाब बन सके और वहाँ पर जाने के बाद में उन्हें वो तमाम चीज़ें मिल सके जिसके लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं इतना बड़ा सफ़र तय करके। तो मौलाना इरफान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारी हज और उम्रा टूर्स ट्रैवल्स के आपके पास में ऑफ़र भी आए थे, लेकिन आपने जो है तो अर्रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज इसको ही कबूल किया, एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आज देख रहे हैं हम कि आज जो है तो इसका इफ्तिताह भी हो चुका है। तो क्या खुसूसियत है इसकी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैत अव इअतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा
वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिन इकराम, जैसा कि हमारे हाफिज़ अंसार साहब जो इस न्यूज़ के एंकर हैं, मुझसे ये सवाल किया कि इस अर्रिज़ा टूर को आपने क्यों चॉइस किया, इसके अंदर आप ज्वाइन क्यों हुए, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह असल में मुफ्ती मोहसिन साहब जो हमारे रफ़ीक़ दर्स है, हिफ्ज़ के साथी भी है और आलिमियत में भी हम साथ में ही पढ़े, एक ही रूम में हमने अपनी ज़िंदगी बसर की। मुफ्ती मोहसिन साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप जो बोलते हैं मुफ्ती मोहसिन साहब वो बराबर वैसे ही करते हैं और वहम गुमान से ज़्यादा आदमी के साथ में उनका सलूक होता है। नाम उनका मोहसिन है और काम भी उनका मोहसिन है, यानी इस्म ब मुसम्मा वो शख्सियत है। और उन्हीं के साथ में मोहसिन पटेल साहब, इनका नाम भी मोहसिन है। जब मुफ्ती मोहसिन साहब मेरे पास आए और फिर जो मेन है हेड ऑफिस के जो ज़िम्मेदार हैं मुफ्ती मोहसिन हाजी साहब पटेल, तो इनका तज़किरा किया तो मैंने बोला जब नाम भी इनका मोहसिन है तो इस्म व मुसम्मा ये भी होंगे कि ये भी गुमान से बढ़कर ही काम करेंगे। माशाल्लाह मुफ्ती मोहसिन साहब ने मेरे पास इस टूर के ताल्लुक़ से बात रखी कि हमारे टूर की खुसूसियत क्या क्या रहेंगी। तो पहली खुसूसियत में एक बात ये बताई कि इस टूर के अंदर जो मौलिम रहेगा वह आलिम दीन होगा। ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि हम मुफ्ती अज़हर साहब भी गए थे उम्रे के लिए, मैं भी उम्रे के लिए गया था। आदमी बहुत उम्मीदों के साथ में अपने कीमती वक्त भी और अपना रुपया पैसा भी, वो उसकी तो कोई कीमत नहीं होती है रुपया पैसों की, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ में किसी टूर से वो लगता है और फिर उसके ज़रिए से वो मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारतें करने के लिए जाता है। उसकी बहुत उम्मीदें होती है, जैसे टूर वाले बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें और बहुत अच्छे अखलाक से पेश आते हुए तो साथ में पासपोर्ट जमा करते गए, पैसे रुपये जमा करते गए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एयरपोर्ट से ही उनका रवैया बदलता हुआ नज़र आ जाता है। एयरपोर्ट पर भी जैसे उनको गाइडलाइंस वगैरह करनी चाहिए वैसे वो नहीं कर पाते गए। इसी के साथ में जब वहाँ पर ले जाते गए तो जिस तरह उनको उम्रा कराना चाहिए मसले मसाइल के साथ में और शरीयती अहकाम के साथ में और शरीयत के एतबार से उम्रा जिस तरह उनको कराना चाहिए इस तरह वो उम्रा नहीं करा पाते। जैसे मसाइल लोगों को दरपेश आते गए, बाद लोगों को ये देखा जाता कि उन्होंने सफ़ा मरवा के सही नहीं किए और वो सीधा आगे और हलाक करा दिए। बाद लोगों को देखा जाता गर्मी बहुत हो रही है तो सर के ऊपर कपड़ा, एहराम का कपड़ा ही ढाक लेते गए। और बाद लोगों को देखा जाता है कि अभी हलक नहीं किए, उससे पहले आ गए, एहराम भी उतार दिया, कपड़े भी पहन लिए अपने। उनसे पूछा अभी तो तुमने बाल काटे नहीं, तो कहा कि बाद में काट लेंगे। यानी कोई चीज़ की उनकी रहबरी और रहनुमाई उनकी हो नहीं पाती। इतने बड़े मकाम पर इतनी कुर्बानी के साथ में एक हाजी, एक उम्रा करने वाला, एक ज़ियारत करने वाला जा रहा है इतनी उम्मीदों के साथ में और समझ रहा मेरा उम्रा हो गया, जबकि उसने उम्रे के अंदर कई ऐसी चीज़ें की जिससे उसका उम्रा नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसके ऊपर दम वाजिब हो गया। तो ये सारी रहनुमाई के लिए एक मुअल्लिम का होना बहुत ज़रूरी होता है और अगर वो मुअल्लिम आलिम दीन हो, हाफिज़ कुरान हो, शरीयत का जानने वाला हो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो मुफ्ती मोहसिन साहब ने बताया कि हमारे टूर में इंशाअल्लाह पूरी कोशिश आखिर तक यही रहेंगी कि हमारे टूर के अंदर कोई मुअल्लिम आलिम दीन हो, हाफिज़ कुरान हो, शरीयत के मसाइल, उम्रे के मसाइल से पूरी अच्छी तरह वाकिफ़ हो, वो साथ में रहेगा। एक चीज़ ये बताई और साथ में ये भी कहा कि इस टूर के अंदर हम लोग बताएंगे कि हमारी जो होटल है वो 500 मीटर पे रहेंगी, लेकिन वो आपको जाने के बाद उससे कम भी महसूस होंगी, उससे ज़्यादा महसूस इंशाल्लाह नहीं होंगी। होटल होंगे 450 पौने 500 के करीब, तो आपको 500 बोल दिया जाएगा वहाँ जाने के बाद, ताकि आपके गुमान से भी अच्छा आपको वहाँ पर देखने का मिले। कोशिश पूरी ये रहेंगे, इसका नाम अर्रिज़ा रखा गया। इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी रहे और ज़ायरीन जो हमारे साथ में उम्रे के लिए जो भी लोग आएंगे वो लोग दिल से दुआ दें, क्योंकि हाथ दुआ के लिए भी उठते गए और हाथ बदवा के लिए भी उठते गए। हमारी कोशिश इस टूर की ये रहेंगी कि हाथ उम्रे वाले के जो उठे वो हमारे हक़ में, हमारी नस्लों के हक़ में दुआ के लिए उठे कि जैसा इन लोगों ने टूर में बताया था उससे भी अच्छा हमने लोगों को पाया। ये पहली मरतबा जो टूर पहला गया 41 साथियों का, जिसके अंदर कारी हनीफ साहब अनवे के पुराने माशाल्लाह उस्ताद वो भी इसमें थे, मौलाना अब्दुल सुभान साहब थे, मौलाना सलाम साहब थे, ये लोग भी इस टूर से जाकर आए। हमने इन लोगों से, बाद लोगों ने इनसे भी पूछा कि आपने कैसा पाया इस टूर को, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि वाकई जैसा हम लोगों ने गुमान किया तो उससे भी अच्छा हमने टूर वालों को, मोहसिन पटेल साहब को हमने वहाँ पर पाया। फिर ऐसे ही अब्दुल्ला भाई है, उनसे मुफ्ती मोहसिन साहब ने पूछे कि भाई हमारे मोहसिन पटेल साहब कैसे रह रहे, कहा कि बहुत अच्छा टूर लेके चढ़ रहे हैं। और खुसूसियत के अंदर एक बात तो ये है कि मुअल्लिम आलिम दीन हुफ़ाज़ इकराम होंगे, दूसरे होटल करीब से करीब रहेंगे, जितना बताया जाएगा उतनी ही होटल करीब रहेंगे, उससे ज़्यादा दूर आपको होटल नहीं मिलेंगे। जितनी दूर बताया जाएगा उतनी ही होटल रहेंगे, उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेंगी। तीसरी चीज़ ये रहेंगे कि आप लोगों को ताइफ़ की भी ज़ियारत होंगी, ताइफ़ भी ले जाया जाएगा, वहाँ से भी उम्रा किया जाएगा। 3 उम्रा
टूर वालों की तरफ से रहेगा इंशाल्लाह। इनके पैकेज का भी माशाल्लाह इन्होंने 3 पैकेज रखे हुए हैं ताकि जो जिसमें जा सके अपनी सहूलत से उसमें आसानी से जा सके। इनका पहला पैकेज जो है तो 95,000 का 20 दिन का टूर है, जिसको डिलक्स पैकेज कहा जाता है, जिसके अंदर माशाल्लाह होटल वगैरह भी करीब रहेंगी, खाना वगैरह भी, और सऊदी एयरलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें फैसिलिटी के साथ में 20 दिन का ये टूर उम्रे का रहेगा, जो जिसकी कीमत पैकेज की कीमत 95,000 है। दूसरा जो पैकेज इन्होंने रखा माशाल्लाह इसमें 2 चीज़ें रखी। एक पैकेज रहेगा इसमें 15 दिन वाले में 85,000 वाला, और दूसरा रहेगा 75,000 वाला। अब जिसमें दोनों में से जिसको जाना चाहे वो जा सकता है। 75,000 वाले में थोड़ी फैसिलिटी उसके मुकाबले में थोड़ी मामूली से कम महसूस होंगी, और 85,000 वाले में उससे ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगी। इसकी और भी खुसूसियत है इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बोलने से ज़्यादा, इसका इंट्रोडक्शन कराने से ज़्यादा, तारुफ कराने से ज़्यादा लोगों को वहाँ जाने के बाद लोग खुद कहे, हमारा कहना और जो साथ में जा रहे हैं उनका कहना ज़मीन आसमान का फ़र्क रहे। हम तो कुछ बातें ऐसे बोलेंगे और फिर वहाँ जाने के बाद नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता, लेकिन जो जाकर आएंगे उन लोगों से आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग भी इस उम्रे से, इस टूर से जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वह आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि खुसूसियतों के ताल्लुक़ से हमने सवाल किया था मौलाना इरफान से, बड़े ही खुलकर मौलाना इरफान ने सामने रखा है कि इस अल रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज का मकसद और खुसूसियत क्या है, तो आप जान चुके होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर इस टूर्स के जो ओनर हैं माजिद पटेल हैं, इसी तरह से सादिक पटेल, इसी तरह से हाजी मोहसिन पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं कि हाजी मोहसिन साहब, जिस तरह से आप इसका काम कर रहे हैं हज और उम्रा को भेजने का, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सिल्लोड शहर में जो ब्रांच आपकी ओपन हुई है, तो यहाँ पर जो मैनेजर हैं आपके, दोनों भी आलिम हैं माशाल्लाह, तो इस तरह से जो ट्रेनर रहेंगे वहाँ पर, जिस तरह से हाफिज़ साहब ने बताया कि आलिम और हाफिज़ ही रहेंगे, तो उनको भी ट्रेन करवाना रहेगा, तो उसका सिस्टम किस तरह से रहेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिम और जो हाफिज़ उलमा कराम रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो सारी मालूमात रहती ही है। तो जो हमारा ग्रुप रेडी होगा, तो अभी जो मौलाना ने बताया है आपको कि भाई हमारा जो है तो हर ग्रुप के साथ आलिम दिन साथ में जाएंगे इंशाल्लाह। तो और इससे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जितने भी टूर्स जाएंगे आपके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आप सिल्लोड शहर में अगर इमामों को लिया जाए तो काफ़ी इमाम है, तो उसमें से काफ़ी इमामों का नंबर भी आ सकता है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बड़ा माशाल्लाह फ़ायदा भी है। तो अगर इस तरह से करते हैं, इमामों का ही अगर नंबर लगवा दिया जाए, एक के बाद एक उनको भेज दिया जाए, आपकी तरफ से आपका भी काम और उनका भी काम, और उसका कोई चार्ज रहेगा क्या इनको? अभी ये देखो, ये जो हमारा सिल्लोड का ब्रांच है, इसके जो मैनेजर है हमारे मौलाना इरफान साहब और मुफ्ती मोहसिन साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों लोग यहाँ मशवरा करके जो भी तय करेंगे तो वो हिसाब से इंशाल्लाह आगे काम होगा। माशाल्लाह यहाँ पर माजिद पटेल भी मौजूद है। आइए उनकी भी ज़ुबानी कुछ जानते हैं, इस अल रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज की क्या खुसूसियत है वहाँ पर खाने की, कि किस तरह से वहाँ पर ज़ायरीन को खाने वगैरह का इंतज़ाम आपके टूर्स के ज़रिए से किया जाता है? इंशाल्लाह हम जो यहाँ पर बता देंगे, हर मतलब जितने भी साथी हमारे साथ रहेंगे उनको जो भी रहेगा वहाँ पे जो खाने का तरतीब है, होटल का तरतीब है, वो सब यहीं पर बता देंगे हम। जो भी खाना रहेंगे इंशाल्लाह इंडियन तरीके का ही रहेगा, मतलब जिसको वहाँ पे जाने के बाद में कोई खाने में चेंज नहीं रहेगा, जो इंडिया में रहता है वही खाना उनको वहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा हाजी मोहसिन साहब, जिस तरह से ट्रेनर की बात हुई है, तो वहाँ पर जितने भी अरकान अदा करना है, क्या हर अरकान को अदा करने में ट्रेनर साथ में ही होगा और गाइड करेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ में रहेंगे उनके पूरा, मतलब जब भी हम यहाँ से जब वहाँ जाते हैं तो हाजी को जब अपन उम्रा कराने के लिए हरम में बैतुल्लाह में जाते हैं तो हमारे ट्रेनर साथ में रहते हैं, जो यहाँ से उलमा इकराम साथ में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको बिल्डिंग से लेके पूरा उम्रा कराए तक, तवाफ़, सफ़ा, मतलब सफ़ा मरवा की सही, ये पूरा करा के इंशाल्लाह पूरा साथ में रहेंगे उनके। हाँ, वहाँ पर जाने के बाद में अक्सर यही गड़बड़ होती है कि अगर इल्म वाला भी है, क्योंकि वो डेली का आना जाना नहीं है, वो एक मरतबा का जाना होता है और काफ़ी सालों के बाद वो मुक़द्दर होता है, तो उसमें गलतियाँ होना पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है। दो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल रहती है उम्रे के अंदर। एक रहता है होटल का करीब रहना। बाद लोग यहाँ से बोलते हैं कि क्या हुआ, दूर भी रहे तो क्या बात है, लेकिन मसला ये आता है कि हमारी पूरी नमाज़ें हरम में होना चाहिए। एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। हरम की नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है। तो करीब होटल का फ़ायदा ये होता है कि आदमी दोपहर में खाना खाने के लिए आया और दोपहर में आने के बाद ज़ोहर के वक्त में आ गया, ज़ोहर के बाद आया, और असर का वक्त, ज़ोहर का वक्त बड़े करीब वक्त होता है वहाँ पे।
सऊदी के अंदर असर और मगरिब का वक्त बहुत करीब करीब, आप थक कर आए हुए हैं, आप तवाफ़ कर आए हुए हैं, धूप तेज़ थी और इस हालत में आप तवाफ़ नमाज से फ़ारिग होकर आए, आप दोपहर का खाना खाएंगे, इसके बाद आपका दिल खुद आराम को बोलेगा। अब आराम करेंगे और उधर मस्जिद हराम के अंदर अजान होंगी और वो कानों में आवाज़ पड़ेंगे, आप उठेंगे, फिर वज़ू करेंगे, तहारत करेंगे, वज़ू करेंगे, मस्जिद हराम जाएंगे, जब तक तो जमात की नमाज़ आपकी छूट चुकी होंगी। तो एक चीज़ ये रहती है उम्रे के अंदर कि सबसे पहली चीज़ कि हमारी होटल करीब में हो, ताकि हमारी हर नमाज मस्जिद हराम के अंदर अदा हो सके। दूसरी चीज़ ये रहती है इसमें मौल्लिम का होना, मौल्लिम की रहबरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक मुल्क अजनबी होता है, दूसरा है कि हमको उम्रा ज़िंदगी में एक बार किसी को मौका मिलता है, किसी को 2 बार मिलता है, आदमी को इतने उसके अरकान वगैरह याद नहीं रह पाते, उसके ताल्लुक़ से मसाइल याद नहीं रहते, बहुत सारे खुशबू इस्तेमाल हो जाती है, कैसे हजर अस्वद को हाथ लगा दिए, खाने काबा के गिलाफ को उसने हाथ लगा दिया, उस पर खुशबू लगी हुई है, वो खुशबू हाथ को और कपड़ों पर लगाना हमारे लिए दुरुस्त नहीं होती है। ihram की हालत के अंदर मुहर्रिम के लिए खुशबू से बचना ज़रूरी रहता है, सर ढाँकने से बचना ज़रूरी रहता है, पैर की पिंडली हमारी खुली रहे, ये सारी चीज़ें रहती है। इसमें मौल्लिम का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मौल्लिम अच्छा मिल जाए जो हर वक्त रहबरी कर सके, बहुत अच्छे से उम्रा करा सके, अल्लाह उसके रसूल से वो करीब कर सके हमको, ऐसे मौल्लिम की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और दूसरी होटल करीब होने की ज़रूरत पड़ती है। और इस उम्रे के अंदर इसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा इंशाअल्लाह। खुसूसियत तो यही है जो पहले स्टार्ट मैंने किया था कि हज और उम्रा को जाने वालों को इल्म नहीं होता है कहाँ पर जाना है, कहाँ पर कौन सा अरकान अदा करना है, लेकिन अर्रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज के ज़रिए से जो जाएगा उसके साथ उनके साथ में एक मौल्लिम होगा जो उनको हर वक्त पर बताता रहेगा कि कहाँ पर कब क्या करना है। तो ये कामयाब हज और कामयाब उम्रे की तरफ अर्रिज़ा हज उम्रा सर्विसेज वाले लेकर जा रहे हैं। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप सिल्लोड़ शहर, सिल्लोड़ तालुका मुफ्ती मोहसिन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मौलाना इरफान से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 72 18 19 23 81। मस्जिद अब्दुल समद मेन रोड सिल्लोड़, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। औरंगाबाद से 60-65 किलोमीटर पर यह शहर सिल्लोड़ है, माशाल्लाह काफ़ी मशहूर शहर है। इसी शहर के अंदर मस्जिद अब्दुल समद है। इसी मस्जिद अब्दुल समद में मैं इमामत भी करता हूँ और इसी के करीब में हमने ये बाजू में ही मस्जिद के उम्रा टूर का ऑफिस शुरू किया है।